Good morning, student. This is D.K. Srivastava from Residential Paramount Missionary School. I will teach you social study from YouTube channel, class 7th. सोशल स्टडी का सिविक्स को मैं थर्ड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, मतलब हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में सरकार का क्या रोल है, इसके बारे में आपको ये सिविक्स में पढ़ने को मिला है। इसके पहले आपको फर्स्ट एंड सेकेंड 2 चैप्टर पढ़ा करके क्वेश्चन आंसर भी उसका सेंड कर दिए हैं। आशा है कि उसको आप फेयर कॉपी में राइट डाउन करके आप फेयर चेक भी करवा लिए होंगे। अब थर्ड चैप्टर है, इसमें हेल्थ के बारे में पढ़ा रहा हूँ। इन सिंपल वर्ड हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजुरी। हेल्थ का मतलब ही होता है स्वास्थ्य होता है, मतलब बीमारी से हमें मुक्ति पा जाना, मतलब बीमार नहीं रहना, किसी प्रकार का शरीर में किसी भी तरह का कोई कष्ट जैसा नहीं होना, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होना, इसी को हम हेल्थ कहते हैं, यानी कि स्वास्थ्य कहते हैं। बट हेल्थ इज नॉट ओनली कंसर्न विथ डिजीज, लेकिन हेल्थ जो है वह डिजीज से कंसर्न नहीं है, सम अदर फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट आवर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। कहने का मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति वही होता है जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों परिस्थिति से वह स्वस्थ होता है, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होता है और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होता है। दीज फैक्टर इंक्लूड सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, सफिशिएंट एंड न्यूट्रियस फूड, प्रॉपर शेल्टर एंड लाइफ विदाउट मेंटल स्ट्रेंथ। ऑल दीज एक्सेप्ट आर ए पार्ट ऑफ आवर हेल्थ। ये सब के सब हमारे स्वास्थ्य का ये सब तरीका है। कहने का सैनिटेशन चाहिए, हमको शौचालय का निर्माण चाहिए, साफ़ पीने की पानी चाहिए, इन्वायरमेंट पर्यावरण भी पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए, पोल्यूशन से फ्री होना चाहिए, और पोषक तत्व भी खान पान में हमें अच्छा मिलना चाहिए, अच्छा हमें जैसा आवास भी मिलना चाहिए। ये सब जो है सो जब सब कुछ जब हमें मिलेगा सही ढंग से तो हम निश्चित रूप में स्वस्थ रहेंगे। अब आइए हेल्थ केयर इन इंडिया में जो है सो हेल्थ केयर के बारे में बताया जा रहा है। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग स्कीम टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। सबसे पर सरकार का रुझान जो है तो पब्लिक हेल्थ पर ही, स्वास्थ्य पर भी सरकार का जब विशेष रूप से ध्यान रहता है। सो इट सेटअप हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक etc। इसके लिए सरकार जो है सबसे पहले जैसे हेल्थ सेंटर यानी कि स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना किया, अस्पताल की स्थापना किया, और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जांच करने के लिए लेबोरेटरी की स्थापना किया, और जो है सो जो पेशेंट है, रोगी है, उसको एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए सुगम साधन की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था किया, उसके साथ साथ ब्लड बैंक की व्यवस्था किया। In order to run such health care facility, health worker, nurse, doctor and other health professional are also employed। इन सबको उसने एम्प्लाई भी किया, यानी कि नौकरी भी दिया। द पीपुल एडवाइस डायग्नोसिस एंड ट्रीट इलनेस who also need medicine and medical equipment for treating पेशेंट। पेशेंट के जो रोगी था उसके लिए उन्होंने जो है सो दवाइयाँ और जो है सो दवाई से जुड़े हुए जितने भी सामग्री है ये सभी सामान को उन्हें उपलब्ध कराया। अब स्टेट गवर्नमेंट मेक अरेंजमेंट ऑफ देम, ये सब के सब हमारे राज्य सरकार ने इस व्यवस्था किए हैं। इन इंडिया द गवर्नमेंट इफोर्ट टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ हैव बीन फोकस इन द 5 ईयर प्लान, या 5 साल का यह प्लान था, इसमें उसने फोकस किया ऑन कोऑर्डिनेट प्लानिंग बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर and the sponsoring various health program. The government expenditure on health in jointly share by the central and the state government। कहने का मतलब है कि राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों को मिल करके जैसी संस्था को चलाना होता है। इसमें कुछ उदाहरण के रूप में मैंने दिया गया है
कि मनीष एंड शेखर आर टू गुड फ्रेंड। मनीष और शेखर दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। मनीष बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, मनीष गरीब परिवार से बिलोंग करता था। विल शेखर बिलोंग टू ए रिच फैमिली, और शेखर जो है सो एक धनी परिवार से बिलोंग्स करता था। बोथ वन फेल सिक, एक बार दोनों बीमार पड़ गए। मनीष वेंट टू ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मनीष सरकारी अस्पताल में गए। वेयर देयर वाज ए लॉन्ग क्यू एट ओपीडी, ओपीडी में वह लंबी कतार में, वह लंबी लाइन में वो लगे हुए थे। आफ्टर दैट ही हैड टू वेट 2 आवर, 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद फॉर द डॉक्टर टू चेक हिम, तब डॉक्टर ने उसे चेक किया, जांच किया। देन टेस्ट टू अनदर 3 आवर, उसके 3 घंटे के बाद जो है तो उसको जांच के लिए बुलाया गया। द रिजल्ट केम आउट आफ्टर 4 डेज, और वह जो टेस्ट जो किया, जांच किया, उसका रिजल्ट जो है तो 4 दिन के बाद आया। ही स्पेंड नियरली 5 डेज, उसमें उसको टोटल दिखवाने में 5 दिन का समय लगा। एंड अराउंड 50 रुपीज़ टू गेट ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट कराने में उसको मात्र 50 रुपया लगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में लीजिए कि शेखर वेंट विथ हिज फादर टू ए प्राइवेट हॉस्पिटल, शेखर जो है सो अपने पिता के साथ एक प्राइवेट अस्पताल में गया। एंड इक्विप्ड विथ ऑल मॉडर्न फैसिलिटी, द टेस्ट रिपोर्ट कम आउट इन 1 आवर, 1 घंटे में उसके टेस्ट रिपोर्ट आ गए। एंड द ट्रीटमेंट वाज अवेलेबल विद इन 3 आवर, 3 घंटे में उसका ट्रीटमेंट भी हो गया। शेखर स्पेंड ओवर 5000 रुपीज़ फॉर द ट्रीटमेंट, उस ट्रीटमेंट में शेखर ने 5000 रुपया खर्च किया। कहने का मतलब है कि मनीष जो है तो गरीब था तो सरकारी हॉस्पिटल में गया, और शेखर अमीर था इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में गया। मनीष को मात्र 50 रुपया लगा, 5 दिन का समय लगा, और शेखर को मात्र जो है तो 3 घंटे का समय लगा और 5000 रुपया खर्चा हुआ। तो प्राइवेट में और सरकारी में दोनों में क्या अंतर होता है, इसी अंतर को जो है तो इसने इसमें दिखलाया है। दोनों की जांच हुई, लेकिन शेखर की जांच क्विक हुई, बीमारी का तुरंत पता चला और तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। और मनीष की जाँच लेट से हुई, क्योंकि लंबी कतार में लगा हुआ था, पैसे उसको कम खर्च हुए और जांच करने में भी समय अधिक लगा। इसके पीछे प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल का यही मात्र जो है तो रीजन था जैसो। और ये पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस, पब्लिक हेल्थ सर्विस इंक्लूड द होल चेन ऑफ हेल्थ क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, यह जो है सो स्वास्थ्य क्लिनिक और अस्पताल दोनों से ही रिलेटेड है। ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट, ये दोनों जो सरकार के द्वारा ही ऑपरेट किया हुआ है, खोला गया है। ऑल द हॉस्पिटल आर लिंक एंड बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया, मतलब यह ग्रामीण क्षेत्र में भी है और शहरी क्षेत्र में, दोनों जगह पर जो है तो यह खुला हुआ है। एंड कवर ट्रीटमेंट फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विस, और जो भी सामान्य बीमारी के लोग होते हैं उनकी सेवा की जाती है। इन हेल्थ वर्कर वर्किंग अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ डॉक्टर एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आर प्रोवाइड विल लार्ज सिटी, बड़े शहर में जो है सो जो जिला का अस्पताल जो होता है वह जिला में होता है। एंड लार्ज सिटी है मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल आर कॉल्ड पब्लिक एज ऑपरेट दीज केम फ्रॉम टैक्सेज पेड बाय पब्लिक। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस सिस्टम इज दैट द पब्लिक हेल्थ केयर कम्स फॉर फ्री और एट ए लो कॉस्ट, मतलब जो है सो पब्लिक हेल्थ केयर जो होता है तो फ्री में होता है, मुफ्त में, और पैसा भी लगता है तो कम उसका चार्जेज होता है। दस गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ द हेल्थ बाई प्रिवेंटिंग स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज लाइक मलेरिया, जॉन्डिस, चिकनगुनिया, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे के सारे बीमारी हैं। इन सभी बीमारियों का वो जो है सो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करती हैं। फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इज द नेसेसरी टू इन्वॉल्व पीपल ऑर्गेनाइज ऑफ प्रोग्राम। अब आइए आपको पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस में फंड प्रोवाइड बाय द अथॉरिटी आर वेरी मच एंड ऑफ नॉट यूटिलाइज, जो पैसा जो है जो फंड आती है उस सारे फंड को जब उसमें दिया जाता है उसका सही से यूटिलाइज नहीं हो पाती है। स्किल डेडिकेटेड डॉक्टर आर अनविलिंग टू सर्व इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में यह तो बिना बिल के डॉक्टर ही इलाज करते हैं। रिजल्टिंग क्या होता है कि इन ह्यूज शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड मेडिकल पर्सनल, कारण यही होता है कि
जो ट्रेंड जो है सो डॉक्टर की जैसे कमी हो जाती है। देयर इज ए लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल एरिया, टेकिंग पेशेंट टू हॉस्पिटल इज ए कॉमन प्रॉब्लम। वहाँ एक सामान्य यह समस्या होती है। मोस्ट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड ओनली बेसिक केयर एंड हैव पुअरली मेंटेन मेडिकल इक्विपमेंट। द नंबर ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी इज ऑल्सो inadequate. There is a shortage of community health center and qualified doctor and nurses, especially in the village. गांव में जो है इस सब चीज़ की कमी होती है। अच्छे डॉक्टर नहीं हो पाते हैं, अच्छे नर्स नहीं होते हैं, जिसके कारण जो है तो वहाँ सही तरह का इलाज नहीं हो पाता है। प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस हैव इंक्रीज tremendously in the past few years. 75% of the health care is now provided by the private hospital. 75% जो है आपको प्राइवेट अस्पताल में ही लोग चिकित्सा कराने जाते हैं और 25% ही लोग जो होते हैं तो गवर्नमेंट अस्पताल में जाते हैं। एंड प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर भी जो होते हैं अच्छे होते हैं। देयर आर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट क्लिनिक ऑफ डॉक्टर। द प्राइवेट हॉस्पिटल are modern, clean and attract the middle classes as well as the rich. जो धनी लोग होते हैं या मध्यवर्गीय लोग होते हैं वह जैसे प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, कारण कि वहाँ साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था होती है और अच्छे डॉक्टर होते हैं, आधुनिक तरीके से वहाँ इलाज होती है। मोस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर अनक्लीन। अधिकांश सरकारी अस्पताल जो होते हैं वो जो है साफ़ सुथरा नहीं होते हैं, गंदे रहते हैं। सो पीपुल प्रीफर गोइंग टू प्राइवेट हॉस्पिटल। यही कारण है कि लोग सरकारी हॉस्पिटल को छोड़ करके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, कारण कि प्राइवेट हॉस्पिटल में साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था होती है, वहाँ आधुनिक तरीके से मशीन रहते हैं, इलाज अच्छी होती है, डॉक्टर भी सब ट्रेन डॉक्टर होते हैं। दे आर एक्सपेंसिव एंड हैंडसम। कारण है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव, खर्चीला होते हैं। द कॉमन मैन कैन नॉट अफोर्ड इट। और सामान्य लोग जो होते हैं तो उसमें नहीं जा पाते हैं। ओनली इफ़ देयर इज ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वी हैव बी एबल टू अचीव द ड्रीम ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी हेल्थ केयर टू ऑल। हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी इन इंडिया, प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर इंक्रीज। प्राइवेट हेल्थ सर्विस जो है सो का इंक्रीजिंग हो रहा है, काफ़ी विस्तार से यह बढ़ते जा रहे हैं। बट पब्लिक हेल्थ सर्विस हैव deteriorate in most of the urban area. Private service are run for a profit. प्राइवेट सर्विस जो है वह आपको प्रॉफिट के लिए मुनाफा के लिए किया जाता है। व्हील मेडिसिन आर एक्सपेंसिव। दवाई जो होते हैं तो काफ़ी खर्चीले होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड द ट्रीटमेंट। इसको जो है सो जो अधिकांशतः जनसंख्या वाला क्षेत्र जो होता है वही ट्रीटमेंट को नहीं कर पाता है। हाउएवर प्राइवेट सर्विस इवन use their service by recommending unnecessary medicine, injection or saline bottle when medicine can be very sufficient। यानी कि पर्याप्त मात्रा में प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, ये सब पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इन इंडिया हार्डली 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड द एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट ड्यू टू पॉवर्टी एंड हार्डशिप। कारण है कि गरीबी के कारण जो है ये जो है इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं। हमारे इंडिया का लगभग 20% लोग जो होते हैं सो poor people are militant, they do not have proper drinking water, adequate housing and therefore they fall sick। कारण है कि जो मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं उनको शुद्ध पानी नहीं पीने को मिलता है और नहीं जो है तो अच्छे तरह से रहने के लिए घर मिल पाता है, जिसके कारण जो है तो वह बीमार पड़ जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, जिसके कारण सम टाइम शॉर्टेज ऑफ मनी also prevent people from getting proper ट्रीटमेंट। और पैसे की भी कमी हो जाती है, अभाव हो जाती है, जिसके कारण जो है सो वह सही तरीके से इलाज नहीं कर पाते हैं। हेल्थ ऑफ वोमेन एंड हेल्थ ऑफ ट्रिबल आर द टू मेजर एरिया नेगलेक्टेड इन इंडिया। इंडिया में जो है सो ये सब चीज़ का नेगलेक्ट किया जाता है। इस तरह से जो है आपको यह है केस स्टडी में दे रहा है कि केरल इज वन ऑफ द मोस्ट
प्रोग्रेसिव स्टेट इन इंडिया। इंडिया में केरल एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा विकसित राज्य में आता है इन टर्म ऑफ सोशल वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ है। मतलब सोशल वेलफेयर, सामाजिक वर्गीकरण में भी आई है, कल्याण के लिए आई है, और मनुष्य के क्वालिटी, उसके गुण के बारे में भी आई है। दोनों में जो है तो बहुत ही टॉप है। इट ऑल बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और इसेंशियल गुड्स। कारण है कि वहाँ ये सब चीज़ की जो है सो अच्छी व्यवस्था रहती है। वहाँ एजुकेशन एंड अवेयरनेस लेवल ऑफ वुमेन आर कंपेरेबल टू दैट ऑफ मेन इन केरल। मनुष्य के पुरुष के तुलना महिलाएं वहाँ का जो है काफ़ी वेल एजुकेटेड होते हैं। केरल हैज फेयरली गुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटी। हेल्थ स्वास्थ्य के मामले में भी काफ़ी मैंने तक हद तक अच्छे हैं, और पब्लिक सेक्टर में भी इसका अच्छे खासे इलाज हो रहे हैं। इस तरह से जो है तो केरल जो है तो सबसे टॉप मोस्ट स्वास्थ्य के मामले में और शिक्षा के मामले में, दोनों के मामले में केरल जो है तो पूरे राज्य में सबसे टॉप मोस्ट में काउंट होती है, गिनती होते हैं। इस तरह से आपको ये जो है का सिविक्स का चैप्टर 3 जो है सो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में फिर अब इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे। थैंक यू।